इस वीडियो में हम राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिए गए वर्ड के साथ साथ हम चारों ऑप्शंस के वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे और ये सभी वर्ड्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिफॉर्म का सिनोनिम बताना है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक जैसा। तो अगर यूनिफॉर्म का एंटोनिम पूछा होता तो वेरिएबल हो जाता। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग, बदलने वाला। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। तो यूनिफॉर्म में तो सिमिलरिटी की बात होती है, लेकिन यूनिक की बात करें तो यूनिक का मतलब होता है औरों से डिफरेंट, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। तो ये तो सिनोनिम नहीं होगा। लेकिन इवन का मतलब भी होता है सेम, नॉट चेंजिंग, जो बदलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म और इवन सिनोनिम होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यूज का मतलब होता है उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओ का सिनोनिम बताना है। ओ का मतलब होता है डर या फिर फियर, लेकिन ऐसा डर जिसके अंदर रेस्पेक्ट और सरप्राइज हो। जैसे क्लास के अंदर टीचर के जाते ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन उनका डर रेस्पेक्ट वाला होता है। तो उस तरीके के डर को हम ओ बोल सकते हैं। या फिर किसी सरप्राइज की वजह से किसी का थोड़ा सा भयभीत हो जाना या डर जाना, उसको हम ओ बोलते हैं। पिटी का मतलब होता है दया, और फियर का मतलब भी होता है डर। एंगर की बात करें, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, और हॉरर का मतलब होता है भयानक। तो ओ का सही सिनोनिम होगा फियर, ऑप्शन बी। अब आपके एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन डायरेक्ट वर्ड दे के भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा सेंटेंस के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें एक सेंटेंस होगा, उसमें कोई वर्ड अंडरलाइन होगा तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम बताना होगा, या इंडस्ट्रीज का सिनोनिम बताना है। तो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन डी। लेकिन अगर बात करें इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसके अलावा और वर्ड्स की बात करें, पंक्चुअल का मतलब होता है जो लेट नहीं हो या फिर जो टाइम से आ जाए, उसको हम बोलेंगे पंक्चुअल। लेजी का मतलब होता है आलसी, और केयरफुल का मतलब होता है सावधान। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एंटोनम बताना है अनाउंस का। अनाउंस का मतलब होता है घोषित करना, घोषित करना या फिर किसी चीज़ को पब्लिकली करना, सबको बता देना। तो ऑप्शंस की बात करते हैं। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, और डिक्लेयर प्रोक्लेम्ड दोनों का मतलब होता है घोषित करना, और पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना। तो घोषित करना हो या प्रकाशित करना, तीनों में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को या किसी बात को पब्लिक करने का सेंस आ रहा है। तो डिक्लेयर, प्रोक्लेम, पब्लिश और अनाउंस तो सिनोनिम होंगे। तो इसका एंटोनम बताना है, वो जाएगा पोस्टपोन, स्थगित करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रॉड का एंटोनम बताना है। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, तो इसका एंटोनम होगा नेरो। नेरो का मतलब होता है सकरा। शैलो की बात करें तो इसका मतलब होता है जो गहरा नहीं हो, नॉट डीप, और डीप का मतलब होगा गहरा। और वाइड का मतलब होगा चौड़ा। तो ब्रॉड और वाइड तो सिनोनिम होंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रॉड का एंटोनम बताना है तो वो होगा नेरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल यू अलो मी टू गो होम अर्ली। यहाँ अलो का एंटोनम बताना है। अलो का मतलब होता है आज्ञा देना। एक्सेप्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। तो हम देख के बता सकते हैं अलो का एंटोनम होगा रिफ्यूज़, ऑप्शन बी। और परमिट और सैंक्शन की बात करें तो दोनों का मतलब भी होता है अलो। तो परमिट, सैंक्शन और अलो को हम सिनोनिम मान सकते हैं, लेकिन अलो का एंटोनम होगा रिफ्यूज़, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्टर का सिनोनिम बताना है। अल्टर का मतलब होता है वेदी। किसी मंदिर में ऐसा स्थान जहाँ पर देवी देवताओं को कुछ प्रसाद या कुछ चीज़ चढ़ाई जाती है, उसको हम बोलते हैं वेदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लैट टॉप ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू देती। देती का मतलब होता है देवी देवता, लेकिन यहाँ पर अगर ए की जगह ई कर दें, जैसे ALTER, तो इसका मतलब होगा चेंज, मतलब बदलाव। तो अगर ये अल्टर होता तो इसका सिनोनिम होता चेंज। अप्रोप्रिएट की बात करें तो इसका मतलब होता है उचित, और स्किलफुल का मतलब होता है कुशल। क्वेश्चन नंबर 8 में इंसिडेंट का सिनोनिम बताना है। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। नॉर्मल किसी घटना को हम बोलते हैं इंसिडेंट, और इवेंट का मतलब भी होता है घटना, तो इसका सिनोनिम होगा इवेंट। मिसहैप की बात करें तो इसका मतलब होता है हादसा। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव घटना अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं मिसहैप। लेकिन इवेंट और इंसिडेंट नॉर्मल घटना को भी हम बोल सकते हैं, तो दोनों सिनोनिम होंगे। मिसहैप इसका सिनोनिम नहीं होगा। और अगर अडाप्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है ढालना, किसी परिस्थिति में अपने आप को ढालना, उसको हम बोलते हैं अडाप्ट। और स्किल का मतलब भी होता है स्किलफुल या कुशल। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कॉन्फिडेंट का सिनोनिम बताना है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, जिसको खुद के ऊपर विश्वास हो उसको हम बोलेंगे कॉन्फिडेंट। तो इसका सिनोनिम होगा फुली अश्योर्ड, पूरी तरह से निश्चित। अवेयर का मतलब होता है जागरूक, और डिसडेन का मतलब होता है अवहेलना करना या किसी की इंसल्ट करना। और कर्टियस का मतलब होता है शिष्ट या सभ्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड इज ओपेक बट ग्लास इज ब्लैंक। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें कोई एक वर्ड अंडरलाइन होगा और एक ब्लैंक स्पेस होगा। तो अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जा सकता है। तो ओपेक का आपको एंटोनिम बताना है। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। तो ओपेक का एंटोनिम होगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, ऐसी कोई चीज़ जो थोड़ा सा फोर्स लगाते ही टूट जाए, उसको हम बोलेंगे ब्रिटल। स्मूथ का मतलब होता है चिकना,
या फिर समतल। और हार्ड का मतलब होता है कठोर। तो ओपेक का एंटोनिम होगा ट्रांसपेरेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें काउंसिल का सिनोनिम बताना है। तो काउंसिल का मतलब होता है सभा। तो ऐसा कोई ग्रुप जो किसी मैटर पे कोई डिसीजन लेता है उसको हम बोलते हैं काउंसिल, या फिर उसको हम कमेटी भी बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में आपको कमेटी की स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कमेटी की स्पेलिंग का क्वेश्चन कई एग्जाम्स में स्पेलिंग करेक्शन में पूछा जाता है। लेकिन अगर काउंसिल की स्पेलिंग में आई की जगह ई होता तो उसका मतलब होता एडवाइस। वैलिड का मतलब होता है मान्य, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। अश्योर्ड का मतलब होता है निश्चित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेग्लिजेंट का सिनोनिम बताना है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस। तो उसका सिनोनिम होगा ऑप्शन ए केयरलेस। ऑप्शन बी की बात करें फॉर ए मोमेंट ओनली, केवल एक क्षण के लिए, तो सिनोनिम नहीं होगा। अनइम्पोर्टेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है जो महत्वपूर्ण नहीं हो। और वर्दी का मतलब होता है लायक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल का सिनोनिम बताना है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य या फिर मेन। किसी स्कूल या कॉलेज के हेड को भी हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल का सिनोनिम होगा चीफ। चीफ का मतलब ये होता है मुख्य। ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, और डाइट का मतलब होता है सीधा, और एडवाइस का मतलब सलाह। लेकिन अगर बात करें प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो दोनों में डिफरेंस भी ध्यान रखने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम बताना है एडमोनिश। किसी को कोई गलत काम के लिए थोड़ा सा डांटना और फटकारना, उसको हम बोलते हैं एडमोनिश। और रिब्यूक का मतलब भी होता है डांटना या फटकारना, तो इसका सिनोनिम होगा ए, ऑप्शन ए। इंसाइट की बात करें तो इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। और सूट की बात करें तो इसका मतलब होता है यूज़फुल, या फिर कपड़ों के सेट को भी हम सूट बोल सकते हैं, और इसका मतलब यूज़फुल भी होता है, यूज़फुल या कन्वीनियंट। ऑप्शन डी की बात करें एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 15 में बेनिफिशियल का सिनोनिम बताना है। बेनिफिशियल का मतलब होता है यूज़फुल या फिर लाभदायक, तो इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन बी प्रॉफिटेबल। इसका मतलब भी होगा यूज़फुल, लाभदायक या प्रॉफिटेबल। कमली का मतलब होता है अट्रैक्टिव या फिर आकर्षक। और पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। और बेनफुल की बात करें तो इसका मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैटास्ट्रोफी, इसका सिनोनिम बताना है। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है आपदा या डिजास्टर, तो इसका सिनोनिम होगा कैलामिटी। इसका मतलब ये होता है डिजास्टर या आपदा। चाइड की बात करें तो इसका मतलब होता है फटकारना या डांटना। चीट का मतलब होता है धोखा देना। और कॉक्स का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। तो आपके एग्जाम में इन ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऑप्शंस के मतलब भी आपको ध्यान रखने। क्वेश्चन नंबर 17 में डोसाइल का सिनोनिम बताना है। डोसाइल का मतलब होता है ओबीडेंट या फिर सभ्य, पोलाइट। इसको हम जेंटल भी बोल सकते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन डी जेंटल। जेंटल का मतलब ये होगा सभ्य या विनम्र। सेल्फ विल्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न। और डिसमल की बात करें तो ये होता है घटिया। और डिसीट का मतलब होता है धोखा देना। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, होर्ड, इसका एंटोनम बताना है। होर्ड का मतलब होता है स्टोर या फिर जमा करना, तो इसका सिनोनिम तो होगा स्टोर। और अमास का मतलब होता है स्टोर, तो दोनों तो इसके सिनोनिम होंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको एंटोनम बताना है, तो एंटोनम होगा वेस्ट। वेस्ट मतलब बर्बाद करना। मिस्टी की बात करें तो इसका मतलब होता है धुंधला, जो क्लियर नहीं है उसको बोलेंगे मिस्टी। तो विच पेयर ऑफ वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग, इनमें से वर्ड्स का कौन सा पेयर सिमिलर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लूनेटिक और मेड, दोनों का मतलब होता है पागल, तो दोनों सिनोनिम होंगे। तो आंसर तो ऑप्शन ए होगा। लेकिन बाकी के ऑप्शन की भी हम बात करते हैं। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, जो किसी के घर जाता है। और होस्ट का मतलब होता है मेजबान, गेस्ट होस्ट के घर जाता है, तो दोनों तो एंटोनिम होंगे। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, तो दोनों भी एंटोनिम होंगे। अवर्जन की बात करें तो इसका मतलब होता है डिसलाइक, नापसंद करना। और लाइकिंग का मतलब होता है पसंद करना, तो दोनों भी एंटोनिम होंगे। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड का जो पेयर होगा वो होगा ऑप्शन ए लूनेटिक और मेड। अब क्वेश्चन नंबर 20 में इंक्रीज का एंटोनिम बताना है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, उसका एंटोनिम होगा डिक्रीज, मतलब घटाना। एनलार्ज की बात करें तो इसका मतलब होगा बढ़ाना। आर्ग्यूमेंट का मतलब होगा बहस। और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टूपिड का एंटोनिम बताना है। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख या फिर डल। तो अगर ऑप्शन देखें तो स्टूपिड का एंटोनिम होता है क्लेवर, मतलब चालाक या चतुर। ड्यून्स की बात करें तो इसका मतलब होता है मूर्ख या डल, और डल भी स्टूपिड का सिनोनिम ही होगा। और शेड की बात करें तो शेड होता है दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनॉर्मस का एंटोनिम बताना है। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका एंटोनिम होगा टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। एवरेज का मतलब औसत। और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑब्सोलेट का एंटोनिम बताना है। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, आउटडेटेड या ओल्ड, जो प्रचलन से बाहर हो गया उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। तो ओल्ड, आउटडेटेड और एक्सटिंक्ट तो ऑब्सोलेट के सिनोनिम होंगे। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, आउटडेटेड मतलब अप्रचलित, और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। लेकिन एंटोनिम की बात करें तो वो होगा ऑप्शन डी कंटेम्प्रेरी। इसका मतलब होता है समकालीन या फिर आधुनिक, मॉडर्न। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें अटैक का एंटोनिम ब्लैंक में फिल करना है। इन द इवेंट ऑफ एन अटैक द कंट्री मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफेंस,
तो अटैक का एंटोनिम होगा डिफेंस। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना और डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना। सरेंडर की बात करें तो इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, और एस्केप की बात करें तो भाग निकलना या बच निकलना, और रिवोल्ट की बात करें तो इसका मतलब होगा विरोध करना। तो यहाँ पर अटैक का अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा डिफेंस। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनिम बताना। विक्ट्री का मतलब होता है जीत। तो कॉन्क्वेस्ट का मतलब भी होता है विक्ट्री, जीत। तो कॉन्क्वेस्ट और विक्ट्री को हम सिनोनिम मान सकते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, और डिफीट का मतलब होता है हार, और सक्सेस मतलब सफलता। तो विक्ट्री का एंटोनिम होगा डिफीट, ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जो राजस्थान के कई सारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस के वर्ड्स पर भी फोकस करना है, क्योंकि ऑप्शंस के वर्ड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।